नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम्स होम पे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखकर क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उसी क्रम में आज हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की दूसरी क्लास है। ये क्लास आपको चैंपियन बनाने के लिए स्टार्ट की गई है, जिसका नाम ही चैंपियन एक्सप्रेस है। क्योंकि हमारे प्यारे बच्चों को इस बार 2025 में क्या बनाना है बेटा? चैंपियन बनाना है। 2025 में क्या बनाना है? चैंपियन बनाना है। कहते हैं ना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो बच्चों, इस बार मन लगा के पढ़ाई करनी है। चलिए, तो अपने प्यारी प्यारी क्लासें स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। पिछली क्लास नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल इशू के कारण। हम लोग इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है। चलिए, सबसे पहले 5 मिनट में हम लोग देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ, क्लास का नोटिफिकेशन, ठीक है, सारी चीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक। तो आप लोग इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले 5 मिनट उसका रिवीजन करेंगे, लास्ट क्लास का क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, हमने क्या जाना बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम में सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है बेटा? एक ऐसा अंगों का एक तंत्र होता है, अंगों का एक समूह होता है जो कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता है। अंगों का एक ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है बेटा? सिस्टम कहलाता है कि नहीं कहलाता? जैसे हमारा ये माउथ हो गया, ये हमारी ग्रास नली हो गई, ये स्टमक हो गया, लीवर हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब क्या हो गए बेटा? एक अंगों के ग्रुप ऑफ अ बॉडी पार्ट इज कॉल्ड सिस्टम। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। जिसको नहीं समझ में आ रहा, लास्ट क्लास जाके पहली फर्स्ट क्लास देखेगा, फिर आज वाली क्लास देखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? पाचन के बारे में पढ़ा था। पाचन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोगों ने ये पढ़ा था, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल रूपों में पाचन करना ही, मतलब उसको सूक्ष्म कणों के रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाया? पाचन कहलाया। क्या था बेटा? जटिल पदार्थ थे, जटिल खाद्य पदार्थ थे ना, खाद्य पदार्थ थे, ठीक। इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया? सूक्ष्म खाद्य पदार्थ में। किसमें? सूक्ष्म खाद्य पदार्थ में। आई बात समझ में? जटिल खाद्य पदार्थ किस में कन्वर्ट किया बेटा हमने? सूक्ष्म खाद्य पदार्थ को। तो क्या कहलाया हमारा? पाचन कहलाया, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या और इसके एग्जांपल्स क्या क्या लिए थे बेटा? एग्जांपल क्या क्या लिए थे हम लोगों ने? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या किया हमने? जब इसका पाचन हुआ तो क्या बना था बेटा हमारा? ग्लूकोज बना था कि नहीं बना था? ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया था? फैट लिया था कि नहीं बना था? फैट क्या बना था बेटा हमारा? फैटी एसिड बना था कि नहीं बना था? बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है या ना? उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया था बेटा? उसके बाद क्या लिया था बेटा? बोलो। कार्बोहाइड्रेट ले लिया था, फैट ले लिया था, उसके बाद बोलो, उसके बाद क्या लिया था हमने? अरे बताओ मूर्खों, एमिनो एसिड में क्या बदला था? बोलो, एमिनो एसिड में क्या बदला था? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, तुम तो मेरे एकदम चुप हो जाते हो, है ना। प्रोटीन बदला था। क्या बदला था?
प्रोटीन बदला था। आई समझ में बात? यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर। कौन सा ऐसा दो पदार्थ है जो कि, क्या सर विटामिन और मिनरल्स भी का भी पाचन होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले से ही सूक्ष्म होते हैं। किसी छोटे को क्या ही मारोगे, है ना? किसी जो छोटा-छोटा कमज़ोर है, उसको क्या मारोगे तुम, है ना? आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं ना? आगे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेटा आगे हम लोगों ने पढ़ा था इसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे हमारा पाचन होता है, कैसे नहीं होता है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। सबसे पहले क्या हुआ था हम लोगों को? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? इंजेशन कहलाती, अंतर्ग्रहण कहलाती थी। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हुई? इंजेशन के बाद क्या हुआ था बेटा हमारा? इंजेशन के बाद हमारा क्या हुआ था बेटा? पाचन हुआ था। पाचन बात समझ में आई क्या? हाँ सर, बिल्कुल कन्फर्म हो गई। पाचन के बाद अब्जॉर्प्शन हुआ, जिसको क्या कहते हैं बेटा? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अवशोषण कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुई। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ था बेटा? एसिमिलेशन हुआ था। एसिमिलेशन को क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण। स्वांगीकरण के बाद क्या पढ़ा हुआ था बेटा? उत्सर्जन हुआ था। ठीक? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था बेटा? सबसे पहले इंजेशन हुआ था। इंजेशन में क्या हुआ था? हम लोगों ने भोजन को मुख से ग्रहण किया था। उसके बाद क्या हुआ था बेटा? डाइजेशन। डाइजेशन हमारा कहाँ पे होता है? हमारे पेट में जाके 3-4 घंटे, 5 घंटे रुका, ठीक है भोजन। उसके बाद छोटी आँत में, आगे फिर बड़ी आँत में, ठीक है? फिर उसके बाद उसमें क्या हुआ? अवशोषण हुआ। मतलब उसके जो पदार्थ थे, मतलब जो हम लोगों ने ग्रहण किया भोजन, उसको अब्ज़ॉर्ब करना, मतलब अपने तरफ में सोखना, या उसमें जो विटामिन्स, मिनरल्स जो भी थे उसको कहते हैं ना कि अवशोषित करना। फिर हुआ होता है बेटा, क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। क्या होता है बेटा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? जो हमने भोजन किया, जो भी अवशोषित हुआ भोजन है, उससे हमारी एनर्जी मिली, या हमारे बॉडी पार्ट में किसी चीज़ की कमी है, तो वो चीज़ें उसको पूरी करना, ठीक है? उसकी मरम्मत करना, ठीक है? उसके बाद क्या आता है बेटा? उत्सर्जन। ये वाला पार्ट है ना, जो कि हमारे बॉडी का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है? इस ये क्या होता है? जो हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया है, जो भी अपचित भोजन, जो बिल्कुल भी पचा हुआ भोजन नहीं है, वो हमारे एनस या मल द्वार के माध्यम से उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसको याद करना, सबसे पहला क्या होगा? इंजेशन होगा, फिर क्या होगा? डाइजेशन होगा, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर एजिटेशन, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने इसको लास्ट क्लास में इन डिटेल पढ़ा हुआ था। आई ठीक? ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? ये ग्रुप डी में भी आया है और एनटीपीसी में भी आया है, ठीक है? तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको बता दिया कि मुख से हम लोग लेंगे भोजन, उसके बाद ग्रास नली के माध्यम से पेट में जाएगा। पेट हमारा किस शेप में है बेटा? क्या पेट हमारा जे शेप में दिख रहा है क्या? क्या पेट हमारा जे शेप में दिख रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि हमारा स्टमक जो है, जो हमारा पेट है, किस शेप में होता है? तो हमारा जे शेप में होता है, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? फिर वहाँ से हमारा क्या आएगा? फिर भोजन वहाँ से आएगा छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर हमारी बड़ी आंत में, वहाँ पे ग्लैंड्स होंगी, जैसे स्लाइवा ग्लैंड तो यहीं पे मुख में ही पाई जाती हैं, ठीक है? फिर रस होता है ना, जिसको पित्त रस कहते हैं, है ना? गैस्ट्रिक एसिड। फिर बड़ी आंत में फिर जो अपचित भोजन होगा वो एनस के माध्यम से बाहर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुई। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पाचन तंत्र की संरचना के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में कैसे बात करेंगे? स्ट्रक्चर में क्या-क्या पढ़ा हम लोगों ने? स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था करना, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था कि नहीं? 1 मिनट बेटा, है ना? उसमें हम लोगों ने आहार नाल पढ़ा था ना? क्या पढ़ा था बेटा? आहार नाल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फिर एक और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आहार नाल के अंदर भी हम लोगों ने बहुत से पार्ट्स को पढ़े थे, है ना? आहार नाल के बाद क्या पढ़ा था? एक संबद्ध ग्लैंड पढ़ा था, एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ा था ना?
एसोसिएटेड ग्लैंड। आहार नाल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? हम लोगों ने मुख गुहा पढ़ा था, माउथ पढ़ा था, है ना, जिसको माउथ कह सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? माउथ के बाद ओसोफेगस, जिसको ग्रास नली बोला जाता है, उसको पढ़ा था ना? बोलो। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? उसके बाद हम लोगों ने पेट के बारे में पढ़ा, पढ़ा कि नहीं? बोलो, पेट के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा था। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लार्ज इंटेस्टाइन। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल सर, बात क्लियर हुई। ठीक, उसके बाद इसमें क्या पढ़ा था हम लोग? एसोसिएटेड ग्लैंड में सलाइवा ग्लैंड पढ़ा था। सलाइवा ग्लैंड के बाद क्या पढ़ा था? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको जठर रस कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं ना। फिर हम लोगों को क्या पढ़ना है? लीवर पढ़ना है। लीवर के बाद हम लोगों ने पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय पढ़ना। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? बोलो। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ बिल्कुल क्लियर हुई। माउथ के बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ रहे थे, पूरी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। माउथ के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं, दिक्कत नहीं हुई सर। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज माउथ से। ठीक, मुख हुआ, है ना, माउथ, है ना, माउथ। माउथ क्या होता है बेटा? सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका सिलेबस फुल, आप कहते हैं ना, एग्जाम के पहले पूरे तरीके से कंप्लीट होगा और आप पूरे में पूरे नंबर उसमें स्कोर कर पाओगे। इसमें घबराने की कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख गुहा में हम लोगों को क्या 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 पढ़ना है बेटा? मुख गुहा में हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है? टीथ के बारे में, है ना? टीथ के बारे में पढ़ना है। टीथ के बाद क्या पढ़ेंगे सर हम लोग? टीथ के बाद हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे ना। टंग के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? सलाइवा ग्लैंड, जिसको कहते हैं ना कि लार ग्रंथि। जब हम लोग भोजन करते हैं तो जब मतलब कूचते हैं, जिसको कहते हैं ना कूचना, गांव में शहर में हर जगह कूचना ही बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं। जब हम लोग उसको दबाते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे मुंह में एक लार बनती है, लार, है ना, जिसको लार कहते हैं। वो स्लाइवा ग्लैंड की वजह से पड़ती है। तो हम लोग पहले टीथ पढ़ेंगे, फिर टंग पढ़ेंगे, फिर स्लाइवा ग्लैंड के बारे में बेटा डिटेल में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या आपको? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, फिर टीथ के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। वैसे पढ़ तो हम लोगों ने टीथ को भी लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? चलिए, टीथ को क्या कहते हैं? दांत। टीथ को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? दांत कहते हैं। ये हमारे दांत हो गए, ठीक। ये तो सबको पता है यार, उसमें क्या बताना है? सर जी कुछ नया बताइए। ठीक है बेटा, पढ़ाते हैं, है ना? तो बेटा टीथ की स्टडी को क्या कहते हैं? टीथ की स्टडी को क्या कहते हैं? टीथ की स्टडी के सर क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक। टीथ की स्टडी क्या बोलते हैं बेटा? ओडोंटोलॉजी। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टीथ के बारे में सर और कुछ बताइए। टीथ के बारे में अगर बात की जाए बेटा, तो हमारे जो दांत है, ये देखो दांत है ना, जो ऊपरी सतह आपको दिख रहा है, कठोर वाला पार्ट, ये ऊपरी सतह कठोर वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं, जो व्हाइट व्हाइट है, दिख रहा है क्या? ये देखिए, है ना, ये सब दिख रहा है ना? चलो इसका एक दांत का स्ट्रक्चर ही खोलते हैं, है ना, एक सेकंड ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड बेटा, एक मिनट बेटा, एक सेकंड, है ना। चलिए, ये दांत रहा हमारा, ठीक। ये देखो हमारा जो दांत का ऊपरी सीधा, ये देखो व्हाइट वाला, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला, है ना, ये दिख रहा है ना? ये क्या कहलाएगा बेटा? हमारा इनेमल कहलाएगा, है ना। तो हमारे दांत की जो ऊपरी सतह होती है, उसको ऊपरी सतह पर जो इनेमल होता है, वो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। हार्ड, अभी क्वेश्चन आ जाएगा, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या कहलाएगा? हमारा इनेमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? इनेमल कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ? ये इनेमल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे ऊपरी पार्ट को क्या कहते हैं?
इनेमल कहते हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुई। चलिए, सबसे ऊपरी हार्डेस्ट पार्ट नहीं, सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं बेटा? सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? इनेमल बोलते हैं, जो हार्डेस्ट होता है ना। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, या सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है? सबसे ऊपरी पार्ट कौन सा होता है बेटा? इनेमल होता है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, है ना? इसको एक पेन से, अलग पेन से इसको क्या करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, है ना? इनेमल। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप लोग घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? उसके बाद बात की जाती है तो बच्चों में कितना होता है? बच्चों में, सर बच्चों में कितना होता है? बच्चों में कितने दांत होते हैं बेटा? तो बच्चों की बात में बात की जाए बेटा, तो उनके 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं बेटा? 20 होते हैं। और वयस्कों में कितने होते हैं बेटा? हम लोगों में वयस्कों में कितने होते हैं बेटा? 32 दांत होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई समस्या? सर बिल्कुल समस्या, कोई भी समस्या नहीं है। अब सर बात एक आती है, इनेमल क्या होता है? इनेमल क्या होता है? ये बात तो आपने बहुत सही की। और एक चीज समझना बेटा, जैसे ये हमारा दांत है, सपोज दैट ये हमारा एक मान लो दांत है, ठीक? ये हमारा दांत हो गया। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट, ये देखो, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे बेटा क्राउन। और इसकी जो अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे अंदर भी तो होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा? रूट बोलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हुई। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए इनेमल की बात करते हैं। क्या बोल करते हैं बेटा? इनेमल की बात। इनेमल क्या हमारा किससे बना है, किससे नहीं बना, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो इनेमल हमारा कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? किससे बना बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम, किससे बना? फास्फेट। अब सर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से तो बना है, लेकिन सर सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट होता है? कैल्शियम फास्फेट ज्यादा होता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल ये ज्यादा होता है। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनेबल किस कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है, कौन कौन से दो चीजों से मिलकर बना होता है, तो आप बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। अगर आपके ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों आ जाए और बोथ का ऑप्शन ना हो, तो आप किसको मार के आएंगे, किसको आंसर टिक करके आएंगे? कैल्शियम फास्फेट को। आई बात समझ में? क्योंकि ये ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है आपका एनिमल का, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर 22/4/16 की सेकंड थर्ड शिफ्ट में। ठीक, आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सर हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे क्या, दांत? क्या हम ये 32 दांत के बारे में पढ़ेंगे क्या? नहीं बेटा, 32 दांत के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये 32 दांत के बारे में कौन पढ़ा रहा है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड बेटा।
एक स्लाइड वाली लगी नहीं है, तो क्या कैसे किया जाएगा, अब एक सेकंड बता रहे हैं आपको। हाँ, ये रहा। तो बेटा जो दांत होता है, बच्चों की चीज से समझो, ठीक है। एक ये अपरजा होता है, क्या होता है बेटा, जैसे ये हमारा मुंह हुआ, मुख हो गया, ये हमारा पूरा मुख हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, मुख हो गया। मुख में ये अपरजा होता है, ये हमारा लोअरजा होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भी सर नहीं है हम लोगों को, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या सर ये सबके बारे में पढ़ेंगे क्या? क्या इसमें सर मनुष्य में, ह्यूमन में कितने दांत होते हैं बेटा? 32 दांत होते हैं। क्या सर हम 32 के बारे में पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो सर ऊपर वाले में 16 होते हैं, गिन काउंट कर लेते हैं ना, है ना? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या हम 16 के बारे में पढ़ेंगे क्या सर? बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे बेटा। क्या हम सर 16 के बारे में पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे बेटा। क्यों नहीं पढ़ेंगे सर? अरे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 16 के बारे में भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में सर? सिर्फ हम 8 के बारे में, क्योंकि जो ये पार्ट है देखो, यहाँ से जो दांत यहाँ पे पाए जाएंगे वही दांत यहाँ पाया जाएगा, जो यहाँ वो यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ कितने के बारे में पढ़ेंगे बेटा? 8 के बारे में पढ़ेंगे। कितने के बारे में पढ़ेंगे बेटा? सिर्फ और सिर्फ 8 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे ये दोनों दांत देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये शुरू के 2 दांत, ये दोनों दांत, ये क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे इंसीजर कहलाते हैं, ठीक। तो इंसीजर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे बेटा? आई से। आई के कितने हुए बेटा? ठीक, अभी हम 8 के बारे में चर्चा कर रहे हैं बेटा, सिर्फ हम 8 के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। ये हमारा इंसीजर हमारा कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बेटा? कैनाइन हो गया, कैनाइन, कैनाइन। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर कैनाइन हो गया। कैनाइन को किससे डिनोट करेंगे सर? सी से डिनोट करेंगे। सी कितना हो गया? सी सर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। सर ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? प्रीमोलर। क्या हो जाएंगे? प्रीमोलर। तो इसको क्या किससे डिनोट करेंगे सर? हम पी से डिनोट करेंगे। पी को क्या कितना है? 2। कितना है बेटा? पी प्रीमोलर 2 है ना। अब आगे आती है बात, ये तीनों दांत है ना, ये क्या है बेटा? 3 है ना। 3 को क्या बोलेंगे? मोलर। मोलर को किससे डिनोट करेंगे बेटा? एम से डिनोट करेंगे। एम कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? जो टीथ फार्मूला है, जो टीथ फार्मूला कहा जाता है, उसको क्या कहेंगे बेटा हम? ये हमारा बन गया 21 23। आई बात समझ में? यहाँ तक बात आपको समझ में आई क्या? बिल्कुल सर समझ में आई। अब देखना, अगर हम बात करें ये 8 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो इधर की क्या, ये क्या हो गया बेटा? इंसीजर हो गए। ये क्या हो गया हमारा? कैनाइन हो गया। ये प्रीमोलर, ये मोलर हो गया। इसी तरीके से अपरजा में जाएंगे तो ये दोनों कैनाइन, ओ सॉरी, इंसीजर हो गए। ये हमारा कैनाइन हो गया। ये हमारा प्रीमोलर और ये मोलर, तीनों। इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए अब टीथ के फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने आपको क्या पढ़ा है बेटा? वयस्क का है बेटा, ये ध्यान रखना। ये जो फार्मूला है, ये हमारा किसका है? वयस्क का है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऐसे याद कर लेना, ICPM 21 23। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल सर, यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो गई है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों की, बात के करते हैं दांतों की, है ना। यहाँ तक बात की कर लेते हैं, ठीक। बच्चों में क्या होता है हमारा, हमने आपको बताया कितने दांत होते हैं बेटा? 20। कितने दांत होते हैं बेटा? 20 दांत होते हैं, ठीक। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई। तो हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? ये पार्ट, ये हमारा हो जाएगा अपरजा।
और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा लोअर जा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। यहाँ तक बात देखो देखो ध्यान से देखना, जो ऐसे हम लोगों को ये है मुंह है, ये माउथ है ना, ये माउथ का जो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट ये होगा अपर जा, ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा ये हमारा लोअर पार्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, लोअर जा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको समझने कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिक्कत हुई, बिल्कुल। चलिए अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, सर इसमें इंसीजर कितने होते हैं? सर इंसीजर कितने होते हैं? सर इंसीजर तो सर दो ही होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इसमें दो होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात की जाए कैनाइन कितनी होती है? कैनाइन, ये हमारा इंसीजर हो गया, ठीक है, दो। कैनाइन कितने हैं? कैनाइन सर एक है। क्या सर इसमें प्रीमोलर है क्या? प्रीमोलर दिख रहा है क्या? सर प्रीमोलर नहीं है, इसमें केवल दो मोलर है, केवल दो मोलर है। आई बात सर, तो इसमें प्रीमोलर कितने हैं? प्रीमोलर एक भी नहीं है बेटा। कितने हैं? एक भी नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा? ICPM में तो क्या हो जाएगा बेटा? 21 0 2। दो इंसीजर हैं, एक कैनाइन है, प्रीमोलर 0 है, मोलर 2 है। तो ये बात समझ में आई क्या? 21 0 2। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हमारे एक पार्ट में कितना पार्ट हो, इसको दो पार्ट में बांट लिया अपर जा को, है ना। एक पार्ट में कितने हुए बेटा? 5। दूसरे पार्ट में भी 5 ही होंगे। तो हमारे अपर जा में कितने हुए? 10। और लोअर जा में फिर इसी तरीके से हम लोग डिवाइड कर देंगे, इधर 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, तो लोअर जा में भी 10 हो जाएगा। तो हमारे टोटल दांत बच्चों में कितने हो जाएंगे बेटा? 20 हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो गई सर। लेकिन इंसीजर इंसीजर आप कर रहे हैं, इंसीजर को हम आगे, इंसीजर का काम क्या है, कैनाइन का क्या काम क्या है, प्री मोलर का काम क्या है, मोलर का काम क्या है, बेटा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए, अगर बात ये ध्यान देना बेटा, एक बात ध्यान देना, एक बात याद रखना, ठीक है। एक बात ध्यान ये देना, अगर आपसे पूछा जाए कि एक वयस्क व्यक्ति में, एक वयस्क व्यक्ति में एक मतलब जिसका एडल्ट जो ह्यूमन बीइंग होता है, उसमें इंसीजर, इंसीजर के दांतों की संख्या कितनी है? इंसीजर के दांतों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, क्या आंसर बताएंगे? हमने क्या बताया बेटा? इंसीजर कितने कितने होते हैं? ध्यान से पढ़ना। हमने बताया था दो इधर होते हैं, हमने बताया था दो बेटा यहाँ होते हैं, फिर इंसीजर दो यहाँ पे होंगे, है ना। तो हमारा ये 4 हो गया, और इंसीजर यहाँ पे भी तो होंगे, दो इधर दो इधर, तो हमारे टोटल इंसीजर कितने हो गए बेटा? इंसीजर टोटल हमारे 8 हो गए। ये बात हमेशा याद रखना। अगर हमसे पूछा जाए कि अपर जा में कितने इंसीजर हो गए, हम बोलेंगे 4। एक अगर पूरे बॉडी में, पूरे मुंह में अगर पूछा जाएगा तो इंसीजर कितने हुए? 8, तो हम लोग ऐड करके बताएंगे, ठीक है। और अगर एक पार्ट में पूछा जाएगा तो इंसीजर कितने हैं, तो हम लोग उस हिसाब से आंसर देंगे कि 2 हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। चलिए, ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये आपका क्राउन हो गया, हमने आपको बता ही दिया। ये आपका रूट हो गया, ये भी बता दिया। ये पार्ट इनेमल हो गया। इनेमल के जस्ट नीचे वाला पार्ट, इनेमल है ना व्हाइट वाला, उसकी जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? हमारा डेंटिन कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बाकी ये सब आपको पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया विजडम टीथ, जिसको कहते हैं अक्ल दाढ़। ये हमारा क्या हो गया बेटा? विजडम टीथ हो गया। ठीक, ये हमारा विजडम टीथ हो गया। विजडम टीथ के बारे में बात की जाए तो क्या होता है सर? विजडम टीथ के बारे में बात की जाए तो सर ये सबसे पहले चीज अक्ल वाला दांत, कहते हैं ना सर, अक्ल वाला निकल आया दांत, है ना, जो बाद में निकलता है। एक दांत ऐसे होते हैं, कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कि बाद में निकलते हैं। तो ये क्या होता है बेटा? ये 18 साल की उम्र के बाद, उम्र के बाद क्या होता है बेटा? ये निकलते हैं, निकलते हैं।
यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। इनकी संख्या बेटा कितनी होती है? 4 होती है। कैसे सर? जैसे सपोज दैट बेटा ये अपरजा है, ये अपरजा है, तो यहाँ पे एक विस्डम टीथ होगा इस हाफ में, है ना? एक विस्डम टीथ यहाँ पे होगा, 4 हो गया। ये हमारा लोअर जा हो गया, तो एक विस्डम टीथ यहाँ पे होगा, एक विस्डम टीथ यहाँ पे होगा, तो हमारे हुए ना 4। बोलो हुए कि नहीं हुए? हुए ना? तो हमारे टोटल इनकी संख्या कितनी है बेटा? संख्या कितनी है बेटा? इनकी संख्या है बेटा 4। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? यह क्या है? एक अवशेषी अंग है। अवशेषी मतलब होता है कि जैसे सर अगर हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बाद में मतलब एक कहते हैं ना अवशेषी जिसका कोई ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन अगर निकल रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है बेटा? एक अवशेषी अंग है। ठीक, कहा जाता है ना दीज आर वेस्टिगल ऑर्गन, मतलब कोई यूज नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, अगर निकल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे सर? एक सेकंड बेटा, आपको मजा आ रही है कि नहीं आ रही ये बताइए? बोलो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं क्लास? क्लास में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही है? ठीक, चलिए। तो हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा? इंसीजर पढ़ा, कैनाइन पढ़ा, प्रीमोलर पढ़ा, मोलर पढ़ा। लेकिन सर इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में नहीं जाना, डिटेल में नहीं समझा, तो चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश आगे की स्लाइड में करेंगे। स्लाइड बनी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? लिख के ही पढ़ लेंगे। कोई हम लोग तो माझी हैं रे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हम हैं भी नहीं, है ना? यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या बेटा? इंसीजर की। इंसीजर के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? इंसीजर की। क्या होगा बेटा? इंसी, पेन यार चेंज कर लेते हैं, है ना? इस पेन से समझ में ना आपको आ रहा है मजा, ना हमको आ रहा है। ठीक, चलिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? इंसीजर जिसको क्या कहते हैं बेटा? कृंतक कहते हैं। ठीक, चलिए इंसीजर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इंसीजर क्या होता है। देखो बेटा ध्यान से देखना। ठीक, ये हमारे, इससे हम आपको खोलते हैं, स्लाइड पे चले चलते हैं, है ना? ये देखो ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे दोनों इंसीजर हुए कि नहीं है? ये इंसीजर है कि नहीं है? हाँ सर ये इंसीजर है। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। ये भी सर इंसीजर ही है क्या? हाँ सर बिल्कुल, ये भी दो इंसीजर, ये भी दो इंसीजर। तो क्या हुआ बेटा? इंसीजर कितने हुए बेटा? और ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। ये ये दांत और ये दांत इंसीजर होगा, ये दांत इंसीजर होगा, नीचे का 2 दांत, नीचे का 4 दांत, ठीक है? तो इंसीजर की संख्या कितनी हुई बेटा? 8 हुई कि नहीं हुई? इंसीजर की संख्या 8 हुई। बिल्कुल आपको बात समझ में आई। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 हुए ना? 8 हुए इंसीजर। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुआ। यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, है ना? सर इंसीजर का और काम क्या होता है? देखो जब हम लोग हँसते हैं ना, जैसे अभी हम लोग किसी बात पे हँस दे, ही ना, तो हमारा क्या देखा? इंसीजर ही ज़्यादातर पार्ट दिखता है। क्या दिखता है बेटा? इंसीजर। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक इसका एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं? स्माइली टीथ कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका काम क्या है बेटा? इंसीजर का काम क्या है? इंसीजर का काम क्या होता है? इंसीजर का बेटा काम होता है भोजन को काटना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे मान लो हम लोग रोटी खा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं, रोटी हम लोगों ने मुंह में डाला, तो काटेगा कौन?
इंसीजर ही काटेगा ना, इंसीजर ही काटेगा ना, तो वो इसका काम क्या होता है बेटा, भोजन को काटना। क्या है बेटा, भोजन को काटना, काटने, एक सेकंड बेटा, जैसे वो तुम्हारा काट के चली गई उसकी बात मत करना, भोजन को काटने के काम में आता है। यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं, ये हमारा इंसीजर हो गया। क्या हो गया बेटा, इंसीजर हो गया। यहां तक बात क्लियर हुई, हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कैनाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, कैनाइन। कैनाइन को क्या बोलते हैं बेटा, एक सेकंड बेटा गलत हो गया है, एक सेकंड सॉरी। कैनाइन, कैनाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, रदनक। क्या बोलते हैं बेटा, रदनक, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, रदनक। रदनक क्या होता है बेटा, रदनक क्या होता है, देखो ये दांत, ये दांत है ना, ये दांत, ये इसका काम क्या होता है, किसी चीज को काटना, चीरना, फाड़ना, है ना, फाड़ने के काम में आता है ना। देखो ध्यान से देखना, ये देखो ये दांत, ये दांत, ये समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है क्या, ये है ना, ये इसमें नुकीला टाइप का ऐसे बन रहा होगा ना। आप भी अपने दांत में देखिएगा तो नुकीला बना रहेगा कि नहीं बना, बना है कि नहीं बना, बिल्कुल सर बना है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, रदनक, जिसको कैनाइन कहते हैं। तो कितने हो गए, एक, दो, तीन और चार। इनकी संख्या कितनी हो गई बेटा, चार हुई कि नहीं हुई, बोलो, बोलो बेटा हुई कि नहीं हुई। हाँ सर बिल्कुल हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई, इनकी संख्या चार हो गई। चलिए इनका काम क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है बेटा, हमने क्या बताया बेटा, ये नुकीले होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नुकीले होते हैं। कैनाइन जो होता है हमारा बेटा नुकीला पार्ट होता है ना। क्या होता है बेटा, नुकीला होता है, नुकीले दांत होते हैं, है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नुकीले दांत के अलावा क्या होता है, इसका काम क्या है, इसका क्या कार्य क्या है, कार्य इसका है चीड़ फाड़ करना। यहाँ तक बात क्लियर हुई, बिल्कुल सर क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे में क्या पढ़ेंगे बेटा, आगे हम लोग प्रीमोलर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रीमोलर के बारे में। प्रीमोलर को क्या कहते हैं, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मोलर, प्री का मतलब होता है पहले, मोलर का मतलब हो चबाना, चवड़ना, क्या कुछ भी, है ना, कर सकते हैं। तो क्या होगा पहले, इसका प्री मोलर का मतलब क्या होगा बेटा, अग्र चवर्ण, अग्र चवर्ण। इसकी संख्या कितनी हुई बेटा, ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पे देखो, एक सेकंड बेटा इसको हटा देते हैं ना, आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखो, ये हमारा क्या होगा, अग्रचरण, ये दोनों क्या हो गए, अग्रचरण। दो इधर है ना, है ना, यहाँ तक बात क्लियर हुई। दो इधर है, चार हो गए, दो, चार अपर जामे तो चार लोअर जामे, तो इनकी संख्या कितनी हो गई बेटा, अग्रचवर्ण की संख्या कितनी हो गई बेटा, आठ हुई कि नहीं हुई, बोलो बेटा, आठ हुई कि नहीं हुई। हाँ सर बिल्कुल आठ हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हुई, बिल्कुल सर क्लियर हो गई। इनका काम क्या है, इनका कार्य क्या है बेटा बताओ, इनका कार्य क्या है, इनका कार्य सिर्फ एक है, पीसना। क्या है बेटा, पीसना, है ना, पीसना। यहाँ तक बात जैसे सपोज दैट मान लो हम लोग रोटी खाएं, काटा इससे हम लोगों ने, जो उसमें चीड़ फाड़ करना हुआ, काट किससे किया, कैनाइन से किया। लेकिन जो पीसेंगे मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कहाँ से जाएगा बेटा, वो हमारा प्रीमोलर से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं मोलर की। मोलर, मोलर हमारे कितने हैं, मोलर को क्या कहते हैं बेटा, चवर्ण, चौवर्णक के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं बेटा, चौवर्णक के बारे में हम लोग आगे डिस्कस
करते हैं। चवर्णक का मतलब ये होता है, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, इनकी संख्या होती है बेटा 3, इधर इस पार्ट में हो गए 3, इस पार्ट में अपर जा में कितने हुए 6, तो अपर जा में 6 हुए तो लोअर जा में कितने, ये देखो ध्यान से देखना, ये अपर जा में देखो इधर इस साइड 3 हुए, इस साइड भी 3 है, तो कितने हुए, एक पार्ट में अपर जा में कितने हुए 6, तो लोअर जा में भी कितने हो जाएंगे बेटा 6, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल 12 हो जाएंगे। ठीक, इनका काम क्या है, इनकी कार्य की बात की जाए तो इनका कार्य ये है, इनका कार्य क्या है बेटा, लार मिलाना, लार मिलाना और पीसना। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल बात क्लियर हो गई, यहाँ तक हमें समझने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो हमने फार्मूला क्या समझा, ICEM, तो 21 23, यहाँ तक बात क्लियर हुई। इस फार्मूले को बेटा याद करना, एज इट इज क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक, अब हम लोग सर फार्मूले से निकालेंगे कैसे, ये हमारा हाफ का है, हाफ का है बेटा फार्मूला, ध्यान देना ये हाफ का डाटा दिया गया है ना, तो अपर जा में अगर अपर जा का निकालना हुआ सब में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, है ना, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर हमें पूरे माउस का निकालना है तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर, जैसे हमें पूरे मुख का निकालना है तो मल्टीप्लाई 4 कर दोगे, 8 4 8 12, आई इंटीजर कितना है बेटा 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर और मोलर, देखो बताया था कि नहीं, प्रीमोलर 8 है, मोलर 12 है, ये देखो इधर इंसीजर 8 है और कैनाइन 4 है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, अब हम लोगों को दांत की विशेषता भी पढ़नी है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं बेटा, अगर हाँ चलो कोई नहीं, आज ही पढ़ लेते हैं ना, तो आज का दांत वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कल हम लोग क्या पढ़ लेंगे, कल हम लोग जीभ के बारे में, जीभ और सलाइवा, जीभ ज्यादा लंबा तो नहीं पड़ेगा चैप्टर, देखिए ये रहा जीभ का हमारा, है ना। ठीक, चलिए चलिए हम लोग दांत के बारे में ही पढ़ते हैं, मानव दांत की विशेषता, है ना। क्या पढ़ेंगे बेटा, मानव दांत की विशेषता, मानव दांत की विशेषता। ठीक, मानव दांत की क्या क्या विशेषता होता है बेटा, मानव दांत की विशेषता क्या होता है, पहली विशेषता ये होती है, ये थिकोडेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, थिकोडेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा ये होते हैं हेट्रोडेंट, मतलब विषमदंती, हेट्रोडेंट। तीसरा क्या होता है बेटा, ये डिफ्यूडेंट होते हैं, इनका अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो ग्रीवदंती। तो बेटा इंग्लिश कभी कभी आसान पड़ जाती है हिंदी की अपेक्षा, जैसे ये ग्रीवदंती आपको समझ में नहीं आएगा, सर क्या हो गया, ये क्या है नहीं है ना, इसी तरीके से हेट्रोडेंट मतलब विषमदंती, है ना, और डिफ्यूडेंट मतलब द्विदंती। आई बात समझ में? इसको हिंदी में लिख देते हैं सही से, द्विदंती। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है सर, ठीक है। अब बात सर क्या आ रही है, सर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बेटा देखो इसका एक थोड़ा केवल ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम आपको लिखवाते हैं। डिफ्यूडेंट हो गया, जीवन काल में 2 बार दांतों का निकलना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूडेंट हो जाता है। हेट्रोडेंट में क्या होता है बेटा, जैसे कि हमारे दांत में अलग अलग तरीके के दांत पाए जाते हैं, तो वे अलग शेप में पाए जाते हैं, अलग तरीके से पाए जाते हैं, वो हमारा हेट्रोडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीवदंती होती है, इसमें एक समदंती भी होता है, एक विषमदंती भी होता है ना।
आई बात समझ में? चलिए, अब हमारे बात क्या आता है इसमें, नोट करके लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। 12 ऐसे दांत होते हैं जो जीवन काल में एक बार निकलते हैं। 12 एक दांत ऐसे होते हैं जो जीवन काल में एक बार निकलते हैं ना। 12 दांत एक बार निकलते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। और 20 दांत क्या होते हैं बेटा, 20 का दांत क्या होते हैं बेटा, ये 2 बार निकलते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर क्लियर हुई। बेटा बस इसमें यही है, केवल इंपॉर्टेंट ये है, वैसे क्वेश्चन ये भी नहीं आता है लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जीवन काल में 2 बार दांत निकलने को क्या कहते हैं, डिफोडेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। समदंती में क्या होते हैं बेटा, समदंती की बात करें तो क्या कौन कौन से एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। बेटा समदंती की बात कर लेते हैं। सर समदंती का मतलब क्या होता है, समदंती मतलब जिसके समान दांत होते हैं, सारे दांत एक समान होते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा हो जाएगा, जैसे हमारे पास मछली हो गया, है ना, मगरमच्छ हो गया। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, ये सब हो जाएंगे हमारे समदंती। विषमदंती में जैसे ह्यूमन हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो हम लोग अगली क्लास में क्या, आज तक यही रखते हैं। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे बेटा, अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, अगली क्लास में हम लोग जीव के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये देखो बेटा, हम लोगों ने स्लाइड लगवा के लाए थे लेकिन नहीं हो पाया ना, आप लोगों को अच्छे से समझाना था इसलिए नहीं हो पाया था। ठीक, ये देखो स्लाइड दिखा दे रहा है आपको, है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या? एक सेकंड बेटा, ये देखो, है ना। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में कल आपकी ये खत्म हो जाएगा, है ना। माउथ वाला पार्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की आज दूसरी क्लास थी, जिसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले पूरा रिवीजन किया, सिस्टम के बारे में जाना, फिर डाइजेशन के बारे में हमने आपको पढ़ाया, पढ़ाया क्या, रिवीजन कराया। ठीक, फिर हमने इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसके मानव पाचन तंत्र की संरचना के बारे में जाना, माउथ क्या होता है, यहाँ से हम लोगों ने आज की क्लास स्टार्ट की। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने आज की क्लास स्टार्ट की, जिसमें हम लोगों मुख गुहा के बारे में जानकारी ली। मुख गुहा में हमें क्या क्या पढ़ना है, मुख गुहा में हम लोगों को टीथ पढ़ना है, टंग पढ़ना, स्लाइवा ग्लैंड पढ़ना। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब उसके बाद हम लोगों ने टीथ के बारे में जाना, टीथ में स्टडी किसको टीथ की स्टडी क्या कहलाती है, ओडोंटोलॉजी कहलाती है। सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, ये जो पार्ट होती है, ये पार्ट, इसको क्या कहते हैं, इनेमल होता है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। क्या होता है बेटा, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं बेटा, 20 पाए जाते हैं। वयस्कों में क्या पाया जाता है, 32 दांत पाए जाते हैं। इनेमल किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, और इसमें ज्यादा क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक, हमने क्या जाना, टीथ का फार्मूला जाना, जो कि 21/23 21-23 होता है। ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, ये फार्मूला हमारा याद रखना, ठीक है। बच्चों का भी यही लिख देते हैं ना, बच्चों का क्या होता है, 21/02/21/2। ये भी याद रखना, ये लिख लेना। ये क्वेश्चन बेटा आता है, वयस्क का भी पूछता है और बच्चों का भी पूछता है, तो ये याद रखना, ठीक है। हमने शिशु के बच्चों के बारे में जानकारी की, इनके दांत कितने होते हैं, कौन टेम्परेरी दांत होते हैं, और ये सब टेम्परेरी दांत होते हैं। 20 के 20 इनमें क्या पाए जाते हैं बेटा, ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आई थिंक नहीं होगी, है ना। इसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, कि क्राउन किसे कहते हैं, रूट किसे कहते हैं, नेमल क्या होता है,
डेंटिन वगैरह क्या होता है, हमने क्राउन के बारे में डिस्कस किया, रूट के बारे में डिस्कस किया, इनेमल क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, विजडम टीथ किसे कहते हैं, जिसे अक्ल दाढ़ कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने बताया कि 18 साल के प्लस अगर आप हो जाओगे तो आपको विजडम टीथ, अभी तो सबको आ गया होगा ना विजडम टीथ, बिल्कुल आ गया होगा। इनकी संख्या टोटल 4 होती है या एक औसेसी अंग है। ठीक, इंसीजर कैनाइन के बारे में हम लोगों ने जाना, टोटल इंसीजर की संख्या कितनी होती है बेटा, 8 होती है, कैनाइन 4 होती है, प्री मोलर 8 और मोलर 12 होती है। इसके बारे में हम लोगों ने जनरली एक एक चीज पढ़ा। ठीक है, अगर हम चाहते तो आपको यही पढ़ा कि इंसीजर बेटा 4 होता है, कैनाइन 4, इंसीजर 8 होता है, कैनाइन 4 और प्री मोलर 8 होता है, मोलर 8 होता है, 12 होता है, हम आपको यही पढ़ा के क्लास खत्म कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इसको अच्छे से जाना। ठीक, हमने आपको अच्छे से लिखाया एक एक चीज। उसके बाद हम लोगों ने देखिए इंसीजर के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने कैनाइन के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने प्री मोलर के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने मोलर के बारे में पढ़ा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर क्लियर हुई। ठीक, हमने अपर जॉ को जाना, लोअर जॉ को जाना, ये हमारी यहाँ की आज टीथ की क्लास कंप्लीट हुई। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कल हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे, जीवा के बारे में पढ़ेंगे, जीवा क्या होती है, क्या पाया जाता है ना, टॉन्सिल जो कहते हैं ना, टॉन्सिल बढ़ गई, डॉक्टर साहब लोग कहते हैं टॉन्सिल बढ़ गई, ये सब चीजें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या आई बात समझ में? चलिए चलिए, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना, अपने बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए। ठीक, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्लास का लिंक यहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पीडीएफ क्लास कंप्लीट होने पीडीएफ मिल जाएगी आपकी। हाँ, एक सूचना है आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन है, आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि थोड़ी क्लासों को मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। कल से आपकी प्रॉपर रीजनिंग की क्लास भी चलेगी। ठीक है, और साइंस आपकी चलती रहेगी। मैथ सर, सौरभ सर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा ही रहे। तो आपका ये पूरा बैच चल रहा है जो कि हम लोगों ने, जिसका नाम क्या रखा है बेटा, चैंपियन बैच। ठीक है, चैंपियन। तो आपको चैंपियन बनाने के लिए हम लोग तो तैयार है, क्या आप लोग भी तैयार हैं कि नहीं तैयार? चलिए, आप लोग भी लग जाइए, मेहनत करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और तुम तो मेरे माझी हो रही, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक चीज, आप लोग चैनल को लाइक करिएगा अगर सेशन पसंद आया हो, चैनल को शेयर करिए, सेशन को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ना आप लाइक करते हो, ना आप सब्सक्राइब करते हो, ना तो शेयर कर रहे, तो ये चीजें गलत है ना। तो आप लोग भी हमें मोटिवेशन दीजिए, तभी तो मजा आएगी। हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप हमको मोटिवेट करिए, है ना। चलिए ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त जिंदाबाद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।